Good morning, guys. Now we start the chapter Evans tries and O-level written by Colin Texture from the page number 78. इससे पहले वाले वीडियोस में आप लोगों ने जाना कि कैसे इवांस को रिक्रिएशनल ब्लॉक से डिगिंग में शिफ्ट किया जाता है, सिक्योरिटी के सारे पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। गवर्नर जो हेड है इस जेल का, ऑक्सफोर्ड प्रिजन का, वो बहुत ही ज्यादा वरी है कि कहीं ये चौथी बार जेल तोड़कर ना भाग जाए, क्योंकि 3 बार इवांस पहले ही जेल तोड़कर भाग चुका है और सारे प्रिजन ऑफिसर उसको इवांस द ब्रेक कहते हैं। और इवांस की सेल में देयर आर 3 पर्सन्स। पहला इवांस जो एग्जाम दे रहा है, मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर है, और तीसरा स्टीफेंस जो प्रिजन ऑफिसर है। दूसरा जैक्सन है, जैक्सन उसकी कोठरी के बाहर है और कोठरी के अंदर स्टीफेंस है। सो स्टूडेंट्स, आई स्टार्ट। साइलेंस 9:20 AM, पूरी तरीके से शांति है। 9:20 हो चुके हैं। मैक्लेरी आई एम गोइंग टू, तो मैक्लेरी बोलता है कि मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। इवांस he is not going to stay here, is he? तो इवांस कहता है कि यह बंदा जो है जो स्टीफेंस है वो यहीं खड़ा रहेगा। यार अगर ये यहाँ पर खड़ा रहेगा तो मैं कैसे एग्जाम दूंगा? आप ही जानते हैं कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और उसी रूम का कोई टीचर आपकी कुर्सी के पास बिल्कुल आपके पास खड़ा हो जाए तो आपका पेन ऑटोमेटिकली रुक जाता है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो मैक्लेरी कहता है आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं पता कि स्टीफेंस इसमें रहेगा 2 घंटे तक या नहीं रहेगा। स्टीफेंस, मिस्टर जैक्सन गिविंग मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू। तो स्टीफेंस कहता है कि क्या बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ रहूंगा। जो जैक्सन है मेरा हेड, मतलब मेरे जो कलीग हैं, उन्होंने मुझे सब ऑर्डर दिए हैं कि मैं कमरे को छोड़कर ना जाऊं। तुम कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हो, भागने की कोशिश कर सकते हो। तो इवांस कहता है हाउ एम आई सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्जाम विद समवन ब्रेथिंग डाउन माई नेक, क्राइज सॉरी सर आई डिड नॉट मीन। बोले सर आप मुझे ये बताओ, मैं अपने एग्जाम में कैसे ध्यान रख सकता हूँ, कैसे अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकता हूँ जब एक इंसान मेरे सर पर खड़ा रहेगा। फिर कहता है सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था, कहने का था कि आप मेरे सर पे खड़े हो, मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं सांस कैसे ले सकता हूँ? मतलब आप मेरे पास खड़े रहोगे तो मैं एग्जाम अच्छे से कैसे दे पाऊंगा? द गवर्नर रेज फॉर द फोन। तभी गवर्नर जो था उसने फोन उठाया। जैक्सन, आहा गुड, सब कुछ ठीक है। गेट स्टीफेंस आउट ऑफ द सेल विल यू, आई थिंक वी आर परहैप्स ओवरडूइंग दिस। तभी जैक्सन के पास फोन आया। बोले जैक्सन ऐसा करो, स्टीफेंस को कमरे से बाहर निकालो, क्योंकि हमें लग रहा है हम कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी इसके साथ बरत रहे हैं, हमें इतना नहीं करना चाहिए। एज यू विश सर, ठीक है, मैं अभी स्टीफेंस को कमरे से बाहर निकाल लेता हूँ। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल। उसी वक्त गवर्नर ने सुना कि कोठरी में एक्सचेंज हो रही है। वो सोच रहा था जैक्सन अंदर जा रहा है और स्टीफेंस बाहर आ रहा है। He heard the door clang once more, उसने सुना कि दरवाजा फिर से बंद हुआ। And he heard मैक्लेरी announce that the examination had begun at last, और उसने मैक्लेरी की आवाज सुनी और गवर्नर ने ये भी सुना कि आखिरकार एग्जाम था वो अब शुरू हो चुका था। It was 9:25 AM and there was a great calm. 9:25 हुए थे और बहुत ही ज्यादा शांति थी। At 9:40 AM the examination board rang through. 9:40 पर एग्जामिनेशन बोर्ड से फिर से फोन आया। And the assistant secretary with special responsibility for modern language asked to speak to the governor. और जो असिस्टेंट सेक्रेटरी था, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मॉडर्न लैंग्वेज वाला जो था, उसने ये कहा मुझे गवर्नर से बात कराओ। The examination had already started. The examination had already started, no doubt, और इसमें कोई संदेह नहीं था, एग्जाम पहले ही शुरू हो चुका था। A quarter of an hour ago, 15
15 मिनट पहले। Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. उधर से जो फोन आया उन्होंने ये कहा था कि कोई मूर्ख जो है वो लिफाफे में करेक्शन स्लिप रखना भूल गया है, आप एक करेक्शन करवा दीजिएगा। वेरी ब्रीफ, बहुत छोटा सा है। पुट द गवर्नर प्लीज, गवर्नर क्या आप प्लीज ये करेक्शन कराएंगे? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कराएंगे भाई। आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रो टू मिस्टर जैक्सन एंड डीमिंग, होल्ड द लाइन अ मिनट। तो गवर्नर ने कहा मैं अपनी लाइन सीधी जैक्सन को लगाता हूं, आप 1 मिनट का होल्ड करिएगा, तो आप सीधा जैक्सन से वर्क कर लीजिएगा, वो आपकी बात मैकेलरी से करा देगा। Was this a sort of thing the governor had feared? तो गवर्नर ने सोचा कि क्या ये कोई कोड है या कोई मैसेज है, सीक्रेट मैसेज है जो इवांस तक पहुंचाया जा रहा है। Was the phone call a fake? क्या ये कॉल जो आई है फोन से, क्या ये झूठी है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से ना आकर कहीं दूसरी जगह से आई है? सम सिग्नल, या कोई सिग्नल है, सम सीक्रेट मैसेज, या कोई सीक्रेट मैसेज। और वास्तव में जो सोच रहा था गवर्नर वही था, ये एक सीक्रेट मैसेज था। देखिए जो करेक्शन था कि पहले था आपको इस होटल में रुकना है, फिर उन्होंने चेंज कर दिया कि भैया इस वाले होटल में नहीं, आपको जो गोल्डन लाइन में रुकना है। बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को फोन लगाता हूं, पता करता हूं कि आपने कॉल करी है या नहीं की है। But he heard only the staccato bleeps of a line engaged. लेकिन जितनी बार गवर्नर ने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को फोन लगाया उतनी बार ये लाइन टूं टूं टूं, मतलब वो इंगेज जाता रहा, वो उधर फोन नहीं लगा। But then the line was engaged, was not it? क्या ऐसा नहीं था? Yes, not very intelligent that, ये कोई ज्यादा होशियारी वाली बात नहीं थी। 2 minutes later he heard some whispered communication in the cell. 2 मिनट बाद उसने कोठरी में फुसफुसाहट की आवाज सुनी। And then McClary broad Scott's voice, और McClary अपने स्टाइल में तेज तेज बोल रहा था will you please stop writing we while मतलब थोड़ी देर। McClary ने वहां से कहा कि प्लीज आप थोड़ा देर रुकेंगे, लिखना बंद करेंगे, करेक्शन कराना है। मिस्टर इवांस एंड लिसन केयरफुली, मिस्टर इवांस ध्यान से सुनिए। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन, वो कैंडिडेट जो जर्मन ऑफर कर रहे हैं, जो जर्मन में एग्जाम देंगे, 021 -1 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन। ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको 021 -1 डालना पड़ेगा। ये डिकोड है, एक ये कोड है जिसको डिकोड करना है। ऑन पेज 3 पर लाइन 15 जो 15वीं लाइन है, द 4th वर्ड, चौथा शब्द जो है, शुड रेड गोल्डनेन। आप इसको गोल्डनेन पढ़िएगा, नॉट गोल्डन। आप इसको गोल्डन मत पढ़िएगा, गोल्डनेन पढ़ना है। एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रेड जुम गोल्डनेन लॉइन। और जो पूरा जो फ्रेज है आप इसको पढ़ेंगे जुम गोल्डनेन लॉइन। इसका मतलब आपको जुम गोल्डन लॉइन में नहीं जाना है, आपको जुम गोल्डनेन लॉइन होटल में जाना है। ये एक सीक्रेट वे में उसको बताया जा रहा था, जोर जोर से इसलिए बताया जा रहा था जिससे ये लोगों को डाउट ना हो। एंड जुम गोल्डनेन लॉइन, आई विल रिपीट दैट, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा। द गवर्नर लिसन, गवर्नर ने सुना, एंड स्माइल्ड, मुस्कुराया। He had taken German in the 6th form himself. गवर्नर ने खुद सीख रखी थी जर्मन जब वो कक्षा 6 में पढ़ता था। And he remembered all about the agreements of adjectives. और उसे पता था कि adjectives कितने जरूरी होते हैं ग्रामर पार्ट में। And so did McClary, और McClary भी बहुत अच्छी तरीके से जानता था। Why the sound of things, इन चीजों को बताने के लिए, for the minister's pronunciation was most impressive। और जो मैक्लेरी था उसका जो प्रोनाउंसिएशन था, बात करने का स्टाइल था, जो लैंग्वेज वे ऑफ टॉकिंग था, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। बट व्हाट अबाउट इवांस, लेकिन इवांस के बारे में क्या कहें? ही प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज। शायद इवांस को ये भी नहीं पता था कि एडजेक्टिव होते क्या है।
द फोन रैंग अगेन, एक बार फिर से फोन की घंटी बोली। द मजिस्ट्रेट कोर्ट, इस बार मजिस्ट्रेट कोर्ट से थी, अदालत से थी। दे नीडेड ए प्रिजन वैन एंड ए कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, उन्होंने कहा आप एक पुलिस की गाड़ी भेजिए, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भेजिए। रिमांड केस है। एंड विद इन 2 मिनट्स, और 2 मिनट के भीतर द गवर्नर वाज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ OX का मतलब होता है फन। 2 मिनट के भीतर गवर्नर को लगा कि क्या ये कोई मजाक कर रहा है। अभी करप्शन शिल्प का फोन आया, थोड़ी देर में अब ये कोर्ट से फोन आ गया कि प्रिजन वैन को भेजो, पुलिस ऑफिसर्स को भेजो कोर्ट के लिए। He told himself not to be so silly, उसने अपने आप से कहा मुझे ज्यादा बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। His imagination was beginning to run a riot, riot का मतलब होता है mad, और उसकी जो कल्पनाएं थी वो उसको पागल बना रही थी कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है तो ऐसे नहीं हो सकता। Evans, for the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole। अब देखिए स्टीफेंस कोठरी से बाहर आ गया था, तो उसमें जैसे ये डोर होता है, ये डोर है, तो इसमें पीपहोल लगा होता है जिसमें आंख से हम अंदर देखते हैं, अंदर का सब दिखता है। तो ऐसे ही जब इवांस अंदर था और स्टीफेंस बाहर आ गया था कोठरी से, तो फॉर द फर्स्ट क्वार्टर 15 मिनट तक लगातार ऑफ एन आवर, 1 घंटे में 15 क्वार्टर वाला टाइम, स्टीफेंस हैड ब्यूटीफुली पीयर्ड थ्रू द पीपहोल। स्टीफेंस बार बार उस छेद से ऐसे देखता था कि इवांस क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, मैकलेरी को तो ओवरटेक नहीं कर रहा है। एट इंटरवल्स फॉर 1 मिनट और सो, 15 मिनट तक कभी 1 मिनट बाद देख लेता, कभी 2 मिनट बाद देख लेता उसकी कोठरी में, कभी 5 मिनट बाद देख लेता। एंड आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट्स, उसके बाद 2-2 मिनट करके बाद देखने लगा। एट 10:45, पौने 11 बजे AM, एवरीथिंग वाज स्टिल ऑलराइट, उसने देखा सब कुछ वैसे ही था जैसे पहले चल रहा था। As he looked through the peephole once more, उसने एक बार फिर से दरवाजे के छेद से अंदर देखा। It took for 5 minutes, और ये उसने 4 से 5 बार सेकंड तक देखा। No more, what was the point? ऐसा कुछ भी नहीं था जो ऐसा कोई पॉइंट हो जिसे नोट किया जाए। It was always more or less the same, हर बार उसने देखा एक ही एक्टिविटी वहां पर हो रही थी। इवांस कुछ भी लिख नहीं रहा था, बस इवांस ऐसे की होता, देखिए आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे ये सपोज दैट ये पेन है, इवांस ने ऐसे मुंह में लगाया और छत को देखता रहा, ऐसे देखिए 1 घंटे तक ऐसे ही बैठा बैठा देखता रहा। तो स्टीफेंस बाहर से देख रहा था, यार 5 मिनट पहले भी ऐसे ही इस कंडीशन में था, 10 मिनट पहले भी था, 15 मिनट में भी पहले था, 2 मिनट में भी पहले था। बोले छोड़ो यार, अब नहीं देखता, मैं बाहर बैठ जाता हूँ आराम से, ये कुछ नहीं करेगा। यही वो मौका था कि इवांस ने अपनी पूरी ड्रेस जो थी वो मैकलेरी जो एडिशनल ड्रेस अपने अंदर पहन के आया था वो इवांस को पहना दी। It seemed some sorely needed inspiration from somewhere, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो छत को देखकर किसी इंस्पिरेशन को ले रहा हो। Evans, his pen between his lips, sat staring straight in front of him towards the door, seeking, it seemed, some sorely needed inspiration from somewhere, and opposite him मैकलेरी, और उसके पास मैकलेरी ऐसे खड़ा था बस। Seated slightly askew from the table now, और हल्के से बैठा हुआ था और उससे टेबल के बारे में पूछ रहा था। His face in semi profile, उसका जो चेहरा था वो आधा दिख रहा था। His hair, as Stephens had noticed earlier, amateurously clipped pretty closely to the scalp. His eyes behind the pupil lenses peering short slightly at the church time. उसने देखा कि उसके जो बाल थे मैकलेरी के बहुत हल्के हल्के छोटे छोटे कटे हुए थे, बहुत छोटे छोटे, जिससे खोपड़ी दिख रही थी, और वो चर्च टाइम न्यूज़पेपर था वो पढ़ रहा था अपने मोटे मोटे लेंसेज से, मोटा चश्मा लगाया था लेंस का।
had the pupil lenses peering short-sightedly at the chest time, मोटे मोटे जैसे आंखें होती है ना मोटे लेंस की जिसमें मोटी मोटी दिखती हैं वैसे दिख रही थी। His right index finger hooked beneath his narrow clerical collar, और उसकी एक जो उंगली थी वो ऐसे clerical collar पर थी, and the fingers of the left hand, the nails meticulously manicured, slowly shook the short black beard, और उसके नाखून बड़े अच्छे तरीके से कटे थे मैक्लेरी के, और वो ऐसे करके क्या कर रहा था अपनी गाड़ी में ऐसे कर रहा था उंगली से। At 10:50 AM 10:50 पर द रिसीवर क्रैकड टू लाइफ, एक बार फिर से फोन बोला, एंड द गवर्नर रियलाइज ही वुड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवांस फॉर अ फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट्स। तो उसको याद आया, अरे यार मैंने इवांस के बारे में तो सोचा ही नहीं, इवांस को तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं इवांस के बारे में थोड़ी देर पहले भूल गया। इवांस प्लीज सर, अ विस्पर, हल्के से आवाज आई, इवांस प्लीज सर, लाउडर, फिर जोर से आवाज आई, इवांस वुड यू माइंड, क्या तुम्हें ध्यान रखोगे, इफ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी। तो इवांस बोला कि सर अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं अपने चारों तरफ एक कंबल ओढ़ लूं। इट इज अ बिट ट्रैंकी इन हियर इज नॉट इट, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, मुझे ठंड लग रही है। साइलेंस। इवांस देयर इज वन ऑफ मी बंक हियर सर। तो मैक्लेरी कहता है बी क्विक अबाउट इट, और इस बंक में इस सेल में बहुत ज्यादा ठंड है, तो मैक्लेरी उसको कंबल ओढ़ने की इजाजत दे देता है और बोलता है कि अगर आपको कंबल ओढ़ना है और आपको ठंड लग रही है तो आप ओढ़ सकते हो, लेकिन जल्दी करिए, टाइम खराब ना हो, आपको अपना एग्जाम भी कंप्लीट करना है। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि इन लोगों ने जैसे मैं ये जैकेट पहने हूँ, इसके अंदर एक और जैकेट पहने हूँ, तो अंदर वाली जैकेट में सामने वाले बंदे को दे दो। ऐसे ही ये जो मैक्लेरी था उसी का पार्ट था, एक इसी गैंग का मेंबर था, ये डुअल क्लॉथ्स पहन के आया था, तो इसने इवांस को अपने जैसे कपड़े पहना दिए और ऊपर से इवांस ने कंबल ओढ़ लिया, जिससे स्टीफेंस जब बाहर से देखेगा तो उसे कुछ भी नहीं दिखेगा, सब नॉर्मल दिखेगा, सिर्फ इतना दिखेगा कि इवांस कंबल ओढ़े हुए बैठा है, या फिर हम कह सकते हैं कि इवांस ने अपने आप को कंबल से छिपा रखा था। थैंक यू।